हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल मंजीत सर एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th जीव विज्ञान बायोलॉजी का फुल एनालिसिस करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपने बेहतर किया होगा। देखते हैं, चलिए देखते हैं। पहला विकल्प है, निम्न में से कौन जल प्रागित पादप है? सही आंसर है ये सभी। वैलिस्नेरिया, जोस्टेरा, हर्ड्रिल्ला सभी जलीय पौधे हैं। निम्न में से कौन एक प्रारंभिक प्रकूट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन, यूरेसिल और गावानिन। ये प्रारंभिक कोडोन होता है दोस्तों। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रतिबंधन एंजाइम, लाइगेज, संवाहक, इन तीनों की ज़रूरत होती है जीन क्लोनिंग के लिए, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। लाइकेन निम्न में से किस प्रकार की समष्टि पारस्परिक क्रियाओं का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा सहोपकारिता। एल्गी प्लस फंजाई के बीच का संबंध के उदाहरण को सहोपकारिता कहते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 का क्या है? किन्हीं दो पौधों का नाम लिखिए जिसमें बहुअंडापी युक्तांडापी स्त्री केसर पाया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों पापेवर तथा माइकेलिया। ख है, ZIFT का पूर्ण रूप लिखिए। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को प्रकट करने वाले जीन का नाम लिखिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों लियोट्रोपिक जीन। घ है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 बेस पेयर। आगे नया क्वेश्चन है, उस खाद्य श्रृंखला का नाम लिखिए जो मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होती है। राइट आंसर है दोस्तों अपरद खाद्य श्रृंखला। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 3 का क्या है? मेंडलीय विकारों से आप क्या समझते हैं? लिंग संलग्न मेंडलीय विकार के 2 उदाहरण लिखिए। इसके उदाहरण लिखने थे दोस्तों हीमोफीलिया और वर्णांता, ये दोनों को इसमें लिखना था। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन को एक उदाहरण सहित समझाइए। डीएनए अनुक्रम में एक या अधिक नाइट्रोजनी अक्षारकों के इंसर्शन या डिलीशन के कारण नई प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें ये लिखना था दोस्तों, उम्मीद है आपने लिखा होगा। प्रश्न नंबर 11, ट्राइकोडर्मा क्या है? प्रभावशील जैव नियंत्रक के रूप में ट्राइकोडर्मा का कोई एक अनुप्रयोग बताइए। आंसर में देख लेते हैं दोस्तों। ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का मुक्त जीवित कवक यानी फंगस है जो मिट्टी में पाया जाता है। घ, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण पर टिप्पणी लिखी। इसका आंसर लिखना था प्रकाश संश्लेषणात्मक रूप से सक्रिय विकिरण और सौर विकिरण की 400 से 700 नैनोमीटर तक तरंगदैर्घ्य बैंड को दर्शाता है। आगे क्वेश्चन है, अति दोहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अति दोहन का तात्पर्य लकड़ी काटने या पानी का उपयोग करने, मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें यह लिखना था दोस्तों अति दोहन ओवर एक्सप्लॉयटेशन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 का के अपरा क्या है? व्हाट इज प्लेसेंटा? इसका आंसर है दोस्तों अपरा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। यह मां के रक्त प्रवाह को विकासशील भ्रूण से जोड़ता है। 4 का है, भारत में विस्फोट जनसंख्या यानी एक्सप्लॉयटेशन पॉपुलेशन के बारे में इसमें लिखना था दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ने जनसंख्या विस्फोट यानी
पॉपुलेशन के ऊपर किया होगा। नया क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को समझाइए। मैंने क्लास में भी समझाया है और आपकी नोटबुक में भी लिखवाया हुआ है ये, उम्मीद आपने किया होगा। मेंडल वाली यूनिट से ही आया था, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संक्रामक रोग, इन्फेक्टियस डिसीज। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या परजीवी द्वारा होते हैं। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट माध्यम द्वारा या दूषित पानी, दूषित भोजन या कीटों द्वारा फैलते हैं। इसके उदाहरण थे दोस्तों इन्फ्लुएंजा, खसरा, मलेरिया, कोविड-19 आदि। नया क्वेश्चन है अमीबता। इसमें आपने लिखा होगा दोस्तों कि अमीबा यानी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पैचिस रोग होता है। उम्मीद आपने लिखा होगा। 5 का ख, प्रतिरक्षी अणु की संरचना एवं कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एंटीबॉडी का चित्र बना दिया होगा, उम्मीद आप सभी ने कॉपी में भी इसको कराया है। नया प्रश्न है, कैंसर के कारण अभिज्ञान एवं निदान का संक्षेप में वर्णन किए। कैंसर आप सभी जानते हैं, कैंसर कोशिकाओं के अनियंत्रित सेल डिवीजन से होने वाला एक रोगों का समूह है। उम्मीद है आपने कैंसर पर लिख दिया होगा। आगे प्रश्न, ड्रग अल्कोहल कुप्रयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण। ड्रग अल्कोहल के ऊपर हमने आपको लेक्चर में भी बताया था और आपके नोटबुक में भी लिखवाया है, उम्मीद है आपने लिखा होगा। प्रश्न नंबर 6 का क्या है, प्रतिबंधन एंजाइमों के नामकरण की व्याख्या कीजिए। इसमें रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज के ऊपर आपको लिखना था, उम्मीद है आपने बेहतर लिखा होगा। 6 का क्या है, पुनर्योगी डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरित करने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों इसमें जीन क्लोनिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो चार्ट हमने बनवाया है वही बनाना था। जीन क्लोनिंग बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट से ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, उम्मीद है आपने जीन क्लोनिंग का फ्लो चार्ट बनाया होगा। पारजीवी पौधे क्या हैं, यानी ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में लिखना था दोस्तों। इसके उदाहरण होते हैं बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस। नया प्रश्न है, पोषी स्तर क्या है, व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल। इसमें दोस्तों ट्रॉफिक लेवल में आपको उत्पादक, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर के बारे में लिखना था, उम्मीद है आपने लिखा होगा। हमने इसको बोर्ड पे भी कई बार समझाया है। आगे देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, शुक्र जनन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस। यूनिट पहली में से ये क्वेश्चन आया दोस्तों। स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम बनाया होगा, उम्मीद है आपने बोर्ड पे इसको कराया है बहुत अच्छे से। उसके बाद नीचे दिया हुआ है परागण के जैविक और अजैविक कारक। परागण यानी पोलिनेशन, आप सभी जानते हैं पोलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन यहाँ पर इसने जैविक और अजैविक कारक के बारे में पूछा है। जैविक यानी पक्षी या चमगादड़ द्वारा जो होता है, अजैविक में आपका हवा और पानी यानी वाटर के माध्यम से हो जाएगा, जैसे मेज यानी मक्का में होता है। प्रश्न नंबर 8, पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज एंड बर्ड्स। देखिए दोस्तों इसमें जो है सेक्स डिटर्मिनेशन बताना था क्रॉसिंग के माध्यम से। हमने बोर्ड पे भी कराया है और आपको कॉपी में भी इसको कराया है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के बारे में विस्तार से लिखना था, उम्मीद है आप सभी ने लिखा होगा। और सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज जीव विज्ञान का पेपर का एनालिसिस किया है दोस्तों।
अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे सभी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।